हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, डिफेंस कंपैरिजन इन पॉलिसीज, फायर पावर एंड नेशनल सिक्योरिटी विथ प्रूफ। अरे वाह! तो चलो देखते हैं ये वीडियो और पता करते हैं कि क्या इन्होंने कंपैरिजन किया है, और फिर डिसाइड करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि वेदर आप एग्री करते हो, हम एग्री करते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को डिफेंस पैरामीटर के थ्रू। कंपैरिजन होगा फायर पावर, पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन पे, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसीज की। पॉलिसीज की बात करें तो कांग्रेस के समय में इंडियन आर्मी के लिए कोई भी मेजर पॉलिसीज नहीं लाई गई। वहीं बीजेपी ने सालों से अटकी 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया और एक नई CDS ऑफिसर पोस्ट को बनाया। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करें तो इसका मतलब यह है कि एक ही रैंक के रिटायर्ड होने वाले ऑफिसर्स को एक जैसी पेंशन मिलेगी। मतलब अगर 1980 में जो कर्नल रिटायर्ड हुए हैं उनको आज के समय में रिटायर्ड हुए कर्नल जितनी पेंशन मिलेगी। 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड बहुत सालों से हो रही थी। कांग्रेस ने अपने टेन्योर में इसमें ध्यान नहीं दिया। 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने पहली बार 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी, पर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस ने इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की। इलेक्शन जीतने के लिए ये बात मैनिफेस्टो में कह दी थी, पर ये चाल सबने पकड़ ली। बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई, उन्होंने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को इंप्लीमेंट कर दिया, जिससे 3 मिलियन एक्स सर्विसमैन और विडोज को इस स्कीम से फायदा हुआ। CDS चीफ डिफेंस स्टाफ की डिमांड 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से हुई थी, पर कांग्रेस अपने टेन्योर में ये पोस्ट नहीं लाई। बीजेपी ने 2019 में CDS की पोस्ट बनाई। CDS युद्ध के समय सेनाओं के तीनों अंगों लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी फोर्स के बीच तालमेल को बैठाता है, जिससे युद्ध के समय सेनाओं के बीच आपस में कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो और उनकी मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके। आज के समय में माना जाता है कि एक शॉर्ट वॉर के लिए देशों के पास कम से कम 20 दिनों तक लड़ने लायक एम्यूनेशन होना चाहिए। जब अटल जी की सरकार थी तो उस समय भारत के पास 20 दिन तक लड़ने लायक एम्यूनेशन था, पर जैसे ही 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद से भारत के एम्यूनेशन स्टॉक के दिन कम होने लगे, और जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई तब भारत के पास सिर्फ 10 दिन तक लड़ने लायक एम्यूनेशन बचे थे। एम्यूनेशन स्टॉक के दिन कम होने के पीछे का मेन रीजन ये है कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई, उसने डील तो बहुत की पर डील को कंप्लीट नहीं किया, जिसके चलते भारत के वेपन अपग्रेड नहीं हुए। उसके अलावा कांग्रेस नए वेपन भी बहुत कम खरीद रही थी। इंडियन आर्मी को पुराने वेपन यूज करने पड़ते थे, जिसके चलते भारत का एम्यूनेशन स्टॉक धीरे धीरे कम होता गया। जब कांग्रेस सत्ता से गई तब भारत के एम्यूनेशन स्टॉक में सिर्फ 20% हथियार ही सैटिस्फैक्टरी थे, जो 10 दिन तक जंग में टिके रहते। कांग्रेस ने एम्यूनेशन स्टॉक को कम करने के साथ साथ वेपन्स की क्वालिटी पे भी ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही मोदी सरकार आई, उन्होंने जितनी भी डिफेंस डील पेंडिंग थी उन्हें कंप्लीट किया, वेपन्स को अपग्रेड कराया, न्यू वेपन्स खरीदे, जिसके चलते आज के समय भारत के पास 40 दिन तक लड़ने लायक एम्यूनेशन स्टॉक है। मतलब अब भारत बिना रुके 40 दिन तक युद्ध कर सकता है। इसके अलावा अब बीजेपी चाइना और 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रही है। 2 फ्रंट वॉर मतलब मान लो कल को भारत की लड़ाई चाइना से होती है तो चाइना की मदद के लिए पाकिस्तान भी युद्ध में उतर सकता है, तो उसके लिए इंडियन आर्मी को पहले से तैयार होना पड़ेगा, और भारत सरकार अब ये कर भी रही है। भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि 2022-23 तक इंडियन आर्मी को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार कर लिया जाएगा, और भारत 10 दिन तक इंटेंसिव 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर उसके बाद इंडियन आर्मी को 30 दिन तक 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारत नेशनल सिक्योरिटी में बहुत वीक था, और ये आपने भी देखा होगा, आए दिन कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट, टेरर अटैक होते रहते थे, और कांग्रेस उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाती थी। पर जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक मेन मुद्दा बना हुआ है, और ये देखने को भी मिल रहा है। बीजेपी सरकार कश्मीर को लेकर काफी सीरियस है। देश की सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी ने कश्मीर में से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया। वही कांग्रेस आजादी के बाद से लेकर अब तक कश्मीर इशू पे कभी भी सीरियस नहीं दिखाई दी है। उनके समय में ही कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उनके लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। उल्टा कांग्रेस अब ये कह रही है कि जब वो सत्ता में वापस आएंगे
तो कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा लाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी को लेके कांग्रेस कभी भी सीरियस नहीं हुई है, जिसके चलते उनके टेन्योर में भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक देखने को मिला है। कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और ये बात तो अब बराक ओबामा ने भी कह दी है। उल्टा कांग्रेस इसे आरएसएस की साजिश घोषित करने में लगी हुई थी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उड़ी और पुलवामा में हुए हमले के बाद भारत ने स्ट्राइक की, जिसे अब पाकिस्तान ने भी मान लिया। तो ये बहुत बड़ा अंतर दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में देखने को मिला है। जहां एक तरफ कांग्रेस पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट थी, वहीं दूसरी तरफ वो चाइना को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री थी। लगता है 1962 का भारत चीन युद्ध कांग्रेस भूल चुकी थी और इसी का फायदा चीन उठा रहा था। चाइना भारत को इंडियन ओशन में घेरने में लगा हुआ था। चाइना भारत को इंडियन ओशन में घेरने के लिए स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा था। चाइना इंडियन ओशन के रूट्स में आने वाले देशों के पोर्ट्स को अपने कब्जे में ले रहा था। वहीं कांग्रेस आराम से सो रही थी। कांग्रेस की आंखें तब खुली जब चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसा के उसके हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज में ले लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना के इस एक्शन के बाद भी कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मीडिया बोलती बोलती थक गई। यहां तक कि कांग्रेस के टेन्योर में रहे भारत के फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने भी ये मुद्दा उठाया था, पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पर जब बीजेपी पावर में आई, उसने स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल का जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी से दिया। चाइना जो दूसरे देशों के पोर्ट्स पे कब्जा कर रहा था, भारत को इंडियन ओशन में घेरने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने भी दूसरे देशों के साथ उनके पोर्ट्स को यूज करने की डील करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा भारत ने चाइना को इंडियन ओशन में रोकने के लिए क्वाड ग्रुप का हिस्सा बन गया। भारत चीन बॉर्डर पे जब रोड बनाने की बात आती तब कांग्रेस के पास पैसे नहीं होते थे। वहीं बीजेपी ने भारत चीन बॉर्डर पे इतनी रोड बना दी है कि चाइना की हालत खराब हो गई है। गलवान का मेन मुद्दा ही रोड से उठा है और इस बार इंडियन आर्मी और भारत सरकार चाइना को काउंटर करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। इंडियन आर्मी की तो बात ही छोड़िए, कांग्रेस ने तो इसरो तक का मनोबल तोड़ा। जब 2007 में चाइना ने एसैट एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था, तब इसरो ने कहा था कि हम भी ये टेस्ट करना चाहते हैं। तब कांग्रेस ने उन्हें मना कर दिया। फिर उसके बाद 2012 में इसरो ने कांग्रेस को एसैट टेस्ट के लिए फिर से अप्रोच किया, तो उस समय भी कांग्रेस ने मना कर दिया। पर जब बीजेपी पावर में आई और इसरो ने बीजेपी से परमिशन मांगी तो बीजेपी ने तुरंत परमिशन दे दी। फिर 27 मार्च 2019 को इसरो ने एसैट टेस्ट किया, जिसका नाम मिशन शक्ति रखा गया, जिसके चलते भारत दुनिया का चौथा देश बना जो अंतरिक्ष में दुश्मनों की सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। सोचिए, जो उपलब्धि भारत 2007 या 2012 में पा सकता था, उस उपलब्धि को भारत ने 2019 में हासिल किया। इससे एक चीज समझ में आती है कि कांग्रेस के पास बोल्ड डिसीजन लेने का करेज नहीं है। जहां वाजपेयी जी ने देश की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर टेस्ट तक कर लिया था, वहीं कांग्रेस एक छोटा सा टेस्ट करने का डिसीजन नहीं ले पा रही थी। ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये बात डीआरडीओ चीफ वीके सरास्वत जी ने कही है। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था। मैं बताऊं क्या कहूंगी, ये तो एक हर इंडियन को दिखाना चाहिए वीडियो, ताकि उनको समझ में आए डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। और जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है, होपफुली ये वीडियो से उनको समझ आएगा कि कितना क्लियरली इन्होंने बताए कितने वास्ट डिफरेंसेस हैं, कि तब वो जब थे कांग्रेस थी तब क्या हो रहा था और जैसी बीजेपी आई कैसे चेंज। और वो हम तो बोलते हैं हर वीडियो के अंदर ही कि देखो एक कमाल हो रहा है। कुछ ही सालों में रोज कोई नई ऐसी बड़ी खबर सुनने को मिलती है कि अब इंडिया ये कर रहा है, अब इंडिया ने ये कर दिया, और पहले कुछ नहीं होता था। और जब उन्होंने खास वो इसरो का बताया कि 2 बार ये अप्रोच किया था कि हमें यस कर दो ताकि हम ये करें, और दोनों बार उन्होंने रिजेक्ट किया कांग्रेस ने, तभी तो उस टाइम कोई न्यूज ही नहीं आती थी कि कुछ हो रहा है। इसरो का हमें इतना पता भी नहीं था, और अब इसरो इतना लाइमलाइट में और इसरो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कंट्री के लिए कि क्या बताएं। तो बहुत ही अच्छा है। और मैं तो उस बात पे बहुत शॉक्ड हुई कि उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि हम पावर में आके 370 फिर से लगा देंगे। हे भगवान जी, क्या बोल रहे हैं ये भाई। प्लीज कांग्रेस को मत लाना, बिल्कुल मत लाना, बीजेपी को ही जताओ, क्योंकि फिर इंडिया पीछा हो जाएगा। जितना आगे, इतनी मेहनत करके इस गवर्नमेंट ने जितना आगे किया है, उतना ही डबल पीछे हो जाएगा इंडिया। फिर वापस आगे बढ़ने के चांसेस हमारे नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा हुआ उन्होंने एटलीस्ट ये बोल तो दिया, ताकि हमें पता तो चल गया कि उनका इरादा क्या है और हमें क्यों उनको वोट नहीं देना चाहिए। पर ये वीडियो कमाल का था, बहुत अच्छा लगा देखने में। बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत ही खुशी हुई इसे देखकर। इससे इस वीडियो देख के एक लर्निंग आती है जो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने अपने स्कूलों में पढ़ी होगी या कॉलेज में पढ़ी होगी। वो है कि कंपटीशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
कभी भी जिंदगी में जो है आप जो है मोनोपोली नहीं होने दें। मोनोपोली का मतलब है ये कि बंदे का पूरा कंट्रोल कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में, हर चीज में, जिंदगी की हर चीज में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको नजर आया कंपटीशन इन पॉलिटिक्स। एक जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी थी, बड़े समय से बैठी हुई थी, कोई compete नहीं कर पाता था, कोई हरा नहीं पाया था, तो जो उनका मन था उन्होंने मतलब अपने स्लो स्पीड से बिल्कुल ही मीडियोकर की तरह काम किया। अब एक दूसरी पार्टी है जिसने हराया, अब कंपटीशन हो रहा है, पता चला कि वो तो इतने आगे निकल गए हैं आज की गवर्नमेंट की, वो तो बहुत पीछे रह गए, उनको तो बहुत समय लगेगा अब compete करने के लिए। मगर कंपटीशन बहुत जरूरी है और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे हर चीज अच्छी हो जाएगी। और यही एग्जाम्पल था मोनोपोली का और कंपटीशन का, कि अब जब लोग हैं उनको पता लगा रियली पहले रोडों के लिए पैसा नहीं था, रोडें बन गई फटाफट। अब जल्दी जल्दी आप एक जगह पहले तकलीफ हो रही थी 10 दिन के लिए, अब दो जगह आप लड़ेंगे 10 दिन के लिए, फिर 40 दिन कर देंगे आप। यहाँ पे पहले जो है चाइना पूरा कब्जा कर लेती थी, पता भी नहीं चलता था, यहाँ इसरो इमीडिएटली बता देता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सड़कें बन रही है तो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया क्योंकि सड़कें बन रही हैं इसलिए, राइट। और पहले जैसे वो बोल रहे हैं कि वो पूरा पर्ल बनाया था, अब इंडिया ने नेकलेस बनाया है। मतलब इतनी सारी बातें जो है, पहले जो लगता था बड़ी डिफिकल्ट है जी, बड़ी स्ट्रांग कंट्री है, अब लगता है कोई कि चाइना कोई बड़ी कंट्री नहीं है, बच्चा है, देख लेंगे, फाइट कर लेंगे, उसको हरा देंगे इकोनॉमी में, 10 साल में इंडिया से आगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। तो यही है कंपटीशन का, ये बात है कि कहीं पर भी अगर मोनोपोली किसी की हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। और ये सिर्फ मैं कहूंगा कि किसी भी फील्ड में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन आते रहना चाहिए और कंज्यूमर को देखना चाहिए वो किस तरह से compete करते हैं। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे यूएस में जैसा देखते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी 50-50, मतलब कितना फर्क पड़ता है, 45-55, मतलब बिल्कुल ही एज पे रहती हैं। तो दोनों पार्टियां पूरी जान लगाती हैं, कुछ पता नहीं ये कौन जीतेगा कहां जीतेगा, क्योंकि लोग आधे आधे हैं, उससे कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। कोई पार्टी अगर थोड़ी सी भी शांति रहे अगला ऊपर चले जाएगा। तो वैसे ही मेरे ख्याल से इंडिया में होना चाहिए कि कंपटीशन रहना चाहिए। एंड बट अभी जो गवर्नमेंट है वो पिछली जो पार्टी कुछ काम नहीं कर पा रही थी, अब वो आ रही है। आई होप कि वो काफ़ी प्रोग्रेस करे, आई होप वो जीडीपी में इंडिया को आगे लेके जाए, क्योंकि हर चीज़ का बेस तो जीडीपी है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।